हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी मीडियम मैथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 2.4 का पहला नंबर प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी, तब सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले अमीना एक संख्या सोचती है, तो संख्या तो बताया नहीं है कि क्या सोच रही है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? पहला नंबर है, माना कि अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या हमने क्या मान लिया? x। तो अमीना ने क्या सोचा है? x सोचा है। फिर आप x की जगह में y, a, b, c कुछ भी चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब प्रश्नानुसार वो क्या करती है? इस संख्या से 5/2 घटाती है, तो x में से 5/2 हमने घटा दिया, घटाती है। फिर परिणाम, अब घटाने पर जो मिलता है, तो घटाने पर तो यही मिल रहा है, वो 8 से गुणा करती है। तो इसका गुणा वो किससे करती है? 8 से गुणा करती है। फिर से सुन लीजिए, अमीना कौन सा नंबर सोचती है? x से वो पहले क्या घटाती है? 5/2, घटाने पर जो आया उसका गुणा वो किससे कर देती है? 8 से, तो 8 कर दिए, फिर करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब जो इसका परिणाम मिल रहा है, इतना पूरा हल करने पर वो क्या होता है? वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो जो सोची थी उसका 3 गुना, जो इसको हल करने पर आंसर आएगा वो सोची गई संख्या का कितना है? 3 गुना। फिर से सुन लीजिए, अमीना x नंबर सोचती है, x को 5/2 घटाती है, अब जो संख्या आया उसमें 8 का गुणा करती है। ठीक, तो जो अब आंसर आएगा वो सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर होगा, इसलिए हमने 3x कर दिया। ठीक है, अब ये जो 8 है, तो इसका गुणा किससे होगा? x से भी होगा, और इसका गुणा किससे होगा? 5/2, दोनों से होगा। तो हम लिखेंगे x गुणे 8 पहला, फिर माइनस का तो माइनस, फिर 5/2 गुणे 8। इस बाहर वाली संख्या का जब ब्रैकेट कोष्टक हटता है तो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर दिए, बराबर में क्या था? 3x। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो हमने क्या बताया कि अंश का गुणा अंश से होता है, हर का हर से। तो 8 का 5 से गुणा किए तो 40, और 2 का 1 से गुणा किए तो 2। ठीक है, अब 40 को 2 से कट जाएगा ना, कितना आ गया? 20। तो 8x माइनस 20 बराबर 3x। हमको किसका मान निकालना है? x का। तो -20 का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो 8x बराबर 3x प्लस 20, ये कैसे आया? पक्षांतर करने की। ठीक है, पक्षांतर करने की। अब अभी भी हम मान नहीं निकाल सकते, हमको क्या करना है? चर राशियों को एक तरफ करना है। तो 8x और 3x को एक साइड करना है, तो 8 तो LHS में है, 3x को आप लीजिए, तो 3x प्लस है, ध्यान रखो, माइनस, ये कैसे आया? पक्षांतर। आप पूरा लिखिएगा पक्षांतर, 3x को LHS में पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब 8x में 3x माइनस किए तो क्या आ गया? 5x बराबर 20। ठीक, 8 में से 3 माइनस कर दिए। x का मान निकालना है, 5 क्या कर रहा है? गुणा, उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग। तो x बराबर 20/5, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो x का मान क्या आ गया? 4। तो अमीना कौन सी संख्या सोचती है? अमीना नंबर 4 को सोच रही थी। ठीक, ये
आपका आंसर आ गया। बस लिख देंगे, आता है अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या x बराबर 4 है। बस ये आंसर आ गया। अब आंसर की जांच आप कर सकते हैं कैसे? इस समीकरण में जहां जहां x रखा है वहां वहां आप 4 लिख दीजिए और हल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर वह पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में बात हो रहा है। तो ये बताया गया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 5 गुनी है। तो छोटा कौन है? दूसरी संख्या। भाई जैसे हम बोल दिया गया कि एक बच्चे के पास एक पेन है और हमारे पास उसके पास जितनी पेन है उससे 5 गुना ज्यादा है, तो उसके पास 1 है तो हमारे पास 5 है, ऐसे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमको पहले कम वाली संख्या पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? माना कि ज्यादा किसके पास है? पहले वाले के पास है। बड़ी संख्या कौन है? पहली। तो हम लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? x। अब पहली संख्या कितनी होगी? दूसरे की 5 गुनी ज्यादा है। ठीक है ना? तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या कितनी होगी? 5x। फिर से तो लीजिए, प्रश्न बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, तो पहले को हमने दूसरे को हमने x मान लिया, तो पहली संख्या उसमें 5 का गुणा करती है, 5 गुना ज्यादा हो गया। फिर क्या बोला है? दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, अब 21 जोड़ रहे हैं तो पहली संख्या में हमने 21 जोड़ा तो 5x प्लस 21, और दूसरी संख्या में भी हमने क्या जोड़ा? x 21 जोड़ा है ना, तो x प्लस 21। प्रश्न में बोला था कि आप दोनों में क्या जोड़ दो? 21, तो हमने दोनों में क्या जोड़ दिया? 21। फिर बोला है 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। अब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी ज्यादा है, ये 2 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने क्या चीज लगा दिया? बराबर। तो हम 2 का गुणा इसमें करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। जैसे तराजू, एक तरफ आपने ज्यादा सामान रख दिया और दूसरे तरफ भार नहीं रखा तो वो बराबर क्या रहेगा? नहीं। तो पहली संख्या दूसरी से कितना ज्यादा है? ये 2 गुना ज्यादा है, तो हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे। अब दोनों क्या हो गया? बराबर। अब पहली संख्या हमने क्या? अब पहली संख्या कौन सी? 21 जोड़ने पर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ये वाली पहली संख्या लिखेंगे, तो क्या आएगा? 5x प्लस 21, फिर 2 गुणे दूसरी संख्या 21 जोड़ने पर कौन सी आया? x प्लस 21। अब यहाँ पे हम कोष्टक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भाई दो अलग अलग संख्याएं हैं, x अलग है, 21 अलग है। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या लगाएंगे? कोष्टक। 5x प्लस 21, 2 का गुणा करेंगे हम x से भी और 2 का गुणा किससे करेंगे? 21 से। तो 2 गुणे x प्लस 2 गुणे 21, तो 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 42। ठीक, अब हमको क्या करना है? चर वाली संख्याओं को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। तो क्या लिखेंगे? 5x
प्लस 21। अब हम 2x को LHS में ले जा रहे हैं, तो माइनस 2x बराबर 2x का हमने क्या कर दिया LHS में पक्षांतर, तो यहां लिख दीजिए पक्षांतर करने 5 में से 2 माइनस किए। भाई देखिए दोनों में x x है, समान पद है, 5 में से 2 माइनस किए तो क्या आया 3x प्लस 21 बराबर, फिर प्लस 21 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो 3x बराबर 42 माइनस, क्यों आया पक्षांतर करने, ठीक 42 में से 21 माइनस किए तो हमारा आ गया 21। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 21 बटे 3। अब बटे में क्यों आया, पूरा कर रहा था, इधर आया तो भाग, 3 से काट दीजिए तो x का मान क्या आ गया 7, ठीक। अब हमने दूसरी संख्या मान क्या माना था x, तो x का मान आ गया। अब लिख दीजिए आंसर आता है पहली संख्या कितनी है 5x, मतलब 5 गुणे x, तो x का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 5 गुणे 7 मतलब 35। फिर दूसरी संख्या क्या थी हमारी, दूसरी संख्या हमारा था x, तो x का मान रख दीजिए तो 7। ये हमारा आंसर है, पहली संख्या 35 आ गया, दूसरी संख्या 7। आंसर आप चेक कर सकते हैं, x के मान को आप इस समीकरण में रख दीजिए, दोनों जगह बराबर आएगा, ठीक है। चेक करिए कैसे, देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 7, तो 5 गुणे 7 प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ पे भी रखिए तो 2 गुणे x की जगह में 7, तो 7 प्लस 21, तो 5 से 35 प्लस 21, और यहाँ पे 2 गुणे 28, जोड़िए 5 और 1 6, 3 2 5, यहाँ पे भी जोड़िए 56, गुणा करना है 28 2 56। तो ये आंसर की जांच भी आप कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सुलझा रहे हैं। अब प्रश्न इसका तीसरा नंबर क्या बोला है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग। अब आपको बताना है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या पता है ना आप सभी को, जिसमें कितने अंक हो 2 अंक, तो 2 अंक कैसे, मान लीजिए आपके पास आपने बोला 25 एक 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई में क्या है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 5, और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक बराबर 2, ऐसे ही ना। तो आपने स्थानीय मान पढ़ा है प्लेस वैल्यू, तो हम 25 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 10, ठीक है, फिर 5 गुणे 1, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं 10 गुणे दहाई का अंक, प्लस 1 गुणे इकाई का अंक। आपने पढ़ा होगा 10 दहाई प्लस 1 इकाई, तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 1 गुणे इकाई का, मतलब 2 गुणे 10 दहाई का अंक, दहाई का 10 गुणे दहाई का, ये आ गया। फिर 5 कौन सा अंक है, इकाई का अंक है, 5 गुणे इकाई का अंक, ठीक है, मतलब इकाई का अंक क्या 1 और 5। तो यहां पे संख्या नहीं दिया, ठीक है, तो पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि संख्या के इकाई का अंक हमने क्या मान लिया कि कोई संख्या है जिसके इकाई में कौन सा अंक है x, संख्या हमको पता नहीं है, तो हमने इकाई में क्या मान लिया x,
फिर बोला है अंकों को जोड़ने पर क्या आता है 9। तो दहाई का अंक, मान लीजिए कोई भी संख्या है तो इकाई का अंक हमने x माना और जो दूसरी संख्या है मान लो वो y, मान लीजिए कि दूसरी संख्या दहाई का अंक क्या है y है, तो x प्लस y बराबर कितना है 9। प्रश्न में बोला है कि अंकों को जोड़ने पर कितना आता है 9। तो इकाई का अंक हमने x मान लिया, y अभी ऐसे ही मान रहे हैं, तो y का मान क्या आएगा, x को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 9 माइनस x। तो इकाई का अंक जब x है तो दहाई का अंक क्या होगा 9 माइनस x। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, दहाई का अंक 9 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 9। चेक कीजिए, 9 माइनस x में क्या जोड़ दीजिए x, तो x से x कट गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 9 हो गया ना, ऐसे। अब हमको इकाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, संख्या आता है। संख्या के लिए हमने क्या सूत्र बताया है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 1 गुणे इकाई का अंक, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो पहले 10 गुणे दहाई का अंक क्या है 9 माइनस x, फिर प्लस 1 गुणे इकाई का अंक हमने क्या माना है x। तो इसको हम कैसे करेंगे, 10 का गुणा आप 9 से लिख लीजिए, 10 का गुणा आप x से लिख लीजिए। तो 10 का 9 से किए तो क्या आया 90, फिर माइनस 10 का x से किए तो क्या आ गया 10x, फिर प्लस 1 का x से किए तो 1x लिखिएगा, फिर x। अब 90 माइनस, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 1 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 9x। ये आपकी क्या आ गई संख्या। ठीक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, उसके बाद हमारी संख्या। फिर क्या बोला है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अब ये जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, इनकी जगह बदल दो। दहाई में क्या आ जाए x आ जाए और इकाई में क्या आ जाए 9 माइनस x आ जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक आएगी। तो अब बदलिए, क्या लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब स्थान बदलिए, तो इकाई में क्या हो जाएगा, इकाई में हो जाएगा 9 माइनस x और दहाई में क्या हो जाएगा x, दहाई में क्या हो जाएगा x। अब फिर से आप संख्या निकालिए, तो संख्या का सूत्र, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक फिर प्लस 1 गुणे इकाई का अंक। ठीक, तो 10 गुणे दहाई का अंक, तो अब दहाई में कौन सा अंक आ गया है x, तो 10 गुणे x, फिर प्लस, तो प्लस लगा दिए हमने, 1 गुणे इकाई का अंक, तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे 9 माइनस x से, 1 गुणे 9 माइनस। अब गुणा कीजिए तो 1 का गुणा 9 से भी होगा और 1 का गुणा x से भी होगा, तो 10x प्लस 9 माइनस x। क्यों, देखिए ये प्लस था, 9 भी प्लस था, तो प्लस 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 आ गया, फिर प्लस 1 का माइनस x से गुणा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, x को पास में लाइए तो क्या होगा 10x माइनस x प्लस 9, 10 में से 1x माइनस कर दिए तो क्या आ गया 9x प्लस 9। देखिए आपने इस संख्या को माना था, पहली संख्या आपकी ये थी, फिर अंकों को बदल दिए तो हमारी संख्या कौन सी आ गई, ये आ गई। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार करिए सॉल्व। प्रश्न में बोला है अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो पहली
अधिक है, तो ये पलटने पर प्राप्त संख्या ये है, और हमारी संख्या क्या थी 90 माइनस 9x। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। कौन अधिक है? ये। तो हम बराबर किए ना, तो 27 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर से सुन लीजिएगा, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ये है, हमने लिख दिया। पहली संख्या से 27 अधिक है, ये अधिक था तो इसलिए हमने उसमें जोड़ा कि बराबर हो जाए। फिर 9x और ये 9x, तो एक साइड आना चाहिए, माइनस 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9x, ये प्लस 9 था ही, 90 प्लस 27, 9 और 9 18x, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 117 माइनस 9, 90 में 27 जोड़े तो 117 और 9 माइनस 18x बराबर 108, इन दोनों को माइनस करने पर आया, तो x बराबर 108 माइनस 18। अब 18 से आपको 108 को काटना है, तो 18 टेबल में आता है 18 से 108, तो x का मान क्या आ गया 6। ठीक है, ये x का मान आया, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया आपका 6। तो दहाई का अंक क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, आता है इकाई का अंक बराबर x बराबर 6। तो दहाई का अंक हमने क्या माना था 9 माइनस x, तो दहाई का अंक 9 माइनस x मतलब 9 माइनस 6, तो दहाई का अंक क्या आ गया 3। तो हमारी संख्या क्या होगी, संख्या क्या था 90 माइनस 9x, तो हल कर दीजिए, संख्या 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9 गुणे 6, तो 9 का 54, 90 माइनस 54, हल कर दिए क्या आ गया 36। मतलब हमने कौन सी संख्या सोचा था, 36 को सोचा था। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, इकाई में 6 आया, दहाई में कितना आया 3 आया, तो इकाई दहाई ऐसे लिखते हैं 36। ठीक है, अब आंसर चेक करना होगा तो आप इस समीकरण में x का मान रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, आपका आंसर सही है। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक।